हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे मैथ्स सब्जेक्ट 8th क्लास का, क्योंकि सबको पता है 8th बोर्ड की हो गई है। ठीक है, तो उसमें कुछ सिलेबस कट गया है। अब एग्जाम के लिए हमारे पास सिर्फ 1 मंथ है, कुछ सिलेबस कट गया है। हम स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी क्लास 8th की। हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1। इसमें सिलेबस के अकॉर्डिंग सिर्फ 1.1 है, 2 ही एक्सरसाइज है एनसीईआरटी में। हमें बोर्ड के लिए प्रिपेयर करनी है ओनली 1.1, 1.2 सिलेबस में नहीं है। तो हम स्टार्टिंग करेंगे, पहले 1.1 को कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट चैप्टर का नाम है एनसीईआरटी में रैशनल नंबर्स। अब मैथ स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले जरूरी है कि नंबर सिस्टम को जानना। नंबर सिस्टम क्या होता है? बहुत सारे बच्चों को तो यही नहीं समझ में आता कि नेचुरल नंबर कौन सा है, होल नंबर कौन सा है, इंटीजर कौन सा है, रैशनल नंबर क्या होते हैं, फ्रैक्शन क्या होते हैं। पहले हम ये बेसिक तैयार करेंगे, उसके बाद हम ये स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम सीखेंगे नंबर सिस्टम। जब नंबरों की पहचान होगी तो हमें मैथ्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सबसे पहले आता है हमारा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? देखो, हम स्टार्टिंग में जब स्कूल जाते हैं, एलकेजी यूकेजी स्टार्टिंग में बिल्कुल, तो हम सबसे पहले क्या सीखते हैं? काउंटिंग सीखी जाती है, 1 2 3 4 5 ऐसे। तो जो स्टार्टिंग से हमने सीखा है दैट इज नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से, 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी। ये कहाँ तक जाएंगे? इनकी कोई एंडिंग है ही नहीं, तो इनको क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर स्टार्टेड फ्रॉम 1। सेकेंड नंबर पे आते हैं हमारे होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर जो ये नेचुरल नंबर थे हमारे 1 से लेके इन्फिनिटी तक, कहाँ जाएंगे? ये इन्फिनिटी का साइन होता है, कहाँ तक जाएंगे? इसकी कोई एंडिंग नहीं है। अब होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? इन नेचुरल नंबर में एक चीज एक्स्ट्रा लगा दो, वो क्या है? 0। ये 0 से स्टार्ट कर दो और बाकी सारे नेचुरल नंबर लगा दो, सारे एज इट इज। कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। तो जिसमें 0 भी इंक्लूड हो गया दैट इज कॉल्ड होल नंबर। होल नंबर स्टार्टेड फ्रॉम 0। अब देखो, ध्यान से देखो, ये भी सारे पॉजिटिव होते हैं, ये भी सारे पॉजिटिव होते हैं। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, ये 1 मार्क के एमसीक्यू में ऐसे बनेंगे आपके 40 नंबर के क्या है? एमसीक्यू आने हैं। तो नेचुरल नंबर क्या है? अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए इज एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं? तो देखो, सारे नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट है, क्या ये सारे के सारे इसमें इंक्लूडेड हैं? ये देखो 1 से लेके यहाँ तक, तो ये सारे क्या हैं? नेचुरल नंबर है। तो आंसर आएगा यस, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। सारे के सारे नेचुरल नंबर किस में आते हैं? होल नंबर में आते हैं। अब इसका उल्टा पूछ लें, इसका उल्टा क्या होगा? एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, क्या हर एक होल नंबर नेचुरल नंबर हो सकता है? अब होल नंबर ये है, होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 से। अब ये तो सारे होल नंबर जो है नेचुरल नंबर हैं, लेकिन 0 नेचुरल नंबर में नहीं है। इसका आंसर क्या होगा? नो। नेचुरल नंबर सारे होल नंबर हो सकते हैं, बट सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकते। ठीक है, अब थर्ड नंबर पे आते हैं हमारे इंटीजर्स। इंटीजर्स नंबर। इंटीजर नंबर कौन से होते हैं? ये देखो, होल नंबर क्या है? 0 1 2 3, ये होल नंबर तक हमने पढ़ लिया अभी। अब इनका नेगेटिव आना स्टार्ट हो जाएगा। ये 0 है, 0 से पीछे क्या आता है? -1 -2 -3 ऐसे। ये भी कहाँ तक जाएंगे? इन्फिनिटी तक जाएंगे। इंटीजर्स में पॉजिटिव और नेगेटिव, जो पॉजिटिव नंबर है उसका नेगेटिव भी होता है। आपने नंबर लाइन पढ़ी होगी, आप 8th क्लास में आ गए हो तो नंबर लाइन पढ़ी होगी ना आपने। 0 1 2, 0 के राइट साइड में क्या पॉजिटिव नंबर चलते हैं और 0 के लेफ्ट साइड में क्या चलते हैं? हमेशा नेगेटिव नंबर चलते हैं। तो ये क्या है? सारे नेचुरल नंबर। और ये भी क्या है? ये नेचुरल नंबर है। अगर 0 को इंक्लूड कर दे तो ये होल नंबर बन गए, और साथ में इनका नेगेटिव भी अगर हम ले आए, ये बन जाएंगे हमारे इंटीजर्स। इनको क्या बोला जाता है? इंटीजर बोला जाता है। फोर्थ नंबर पे आते हैं हमारे फ्रैक्शन नंबर। फ्रैक्शन नंबर कौन से होते हैं? जो a/b की फॉर्म में आते हैं, यानी जिनमें न्यूमरेटर होता है और डिनोमिनेटर होता है, और इसमें एक कंडीशन होती है कि b इज नॉट इक्वल टू 0। b इज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब है कि कोई भी ये है, कोई भी नंबर ले लो, जैसे 4/5 जिसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हो, 7/8 9/11 ऐसे। नीचे क्या होगा? कभी भी 0 नहीं आ सकता, ऐसी सिचुएशन नहीं मिल सकती।
5/0, 0/5 हो सकता है, ठीक है, लेकिन 5/0 डिवाइड में 0 कभी नहीं आती। अगर आती है तो उसका आंसर क्या आ जाता है, या तो आएगा नॉट डिफाइंड, हम छोटी क्लासों में बोल देते हैं नॉट डिफाइंड, और जब हम 11th क्लास में चले जाते हैं तो हम इसी चीज को यूज करते हैं इन्फिनेटिव, ठीक है, इन्फिनेटिव। क्लियर हो गई ये चीज। तो डिनोमिनेटर, ये कंडीशन साथ में लगानी पड़ती है फ्रैक्शन में, और फ्रैक्शन क्या है, जिसका न्यूमरेटर होता है और डिनोमिनेटर होता है। अगर ये क्वेश्चन पूछ ले 5, क्या 5 फ्रैक्शनल नंबर है? अब देखो इसका न्यूमरेटर तो है लेकिन इसका डिनोमिनेटर तो कुछ है ही नहीं, तो हम मोस्टली 99% बच्चा क्या बोलता है कि ये फ्रैक्शन नहीं है, बट रियलिटी ये है ये फ्रैक्शन नंबर है। क्यों है? क्योंकि कोई भी नंबर हो, जैसे ये है 5 है, इसके डिनोमिनेटर में, हर नंबर के डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, हमेशा 1 जरूर होता है। और अगर 1 होता है लेकिन 1 हम लिखते नहीं है कभी भी, इसलिए ऊपर ये क्या है, ये न्यूमरेटर, और ये क्या हो गया, डिनोमिनेटर। तो क्या हो गया, फ्रैक्शन नंबर ये हो गया। तो सारे के सारे नेचुरल नंबर, देखो इन सबके डिवाइड में 1 1 लगा सकते हैं हम, तो सारे नेचुरल नंबर क्या है, फ्रैक्शन में आते हैं। होल नंबर पे आ जाओ, 0 डिवाइडेड बाय 1 हो सकता है ना, 1 बाय डिवाइड में 0 नहीं हो सकता, लेकिन 0 के डिवाइड में तो कुछ हो सकता है, ठीक है। तो 0 डिवाइडेड बाय 1, 1/1, 2/1, 3/1, ये सारे के सारे, ये भी क्या है, होल नंबर भी सारे क्या होते हैं, फ्रैक्शन नंबर होते हैं। अब आ जाओ इंटीजर पे, क्या हमारे इंटीजर फ्रैक्शन नंबर हो सकते हैं? नहीं हो सकते। देखो हमारे इंटीजर 2 पार्ट्स में डिवाइड है, इनको बोलते हैं हम पॉजिटिव इंटीजर और इनको बोलेंगे हम नेगेटिव इंटीजर। फ्रैक्शन हमेशा होल नंबर पे होता है, हमेशा नेचुरल या होल नंबर बोल सकते हैं, इन पे होता है। तो नेचुरल नंबर और होल नंबर तो क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो ये जो पॉजिटिव इंटीजर हैं, हम इनको तो बोल सकते हैं फ्रैक्शन नंबर है, लेकिन जो नेगेटिव है, फ्रैक्शन का आंसर कभी नेगेटिव में नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए नेगेटिव इंटीजर क्या है, वो फ्रैक्शन नहीं होते। फ्रैक्शन से बिल्कुल सेम है रैशनल नंबर, रैशनल जो हमारा चैप्टर है, ठीक है। रैशनल नंबर भी क्या है, a/b या p/q के फॉर्म में कहते हैं, और इसमें भी कंडीशन है डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0, यानी डिवाइड में 0 नहीं आ सकते। इसका मतलब क्या है, अब देखो ये भी a/b के फॉर्म में, ये भी a/b के फॉर्म में, b इज नॉट इक्वल, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, फ्रैक्शन में और रैशनल नंबर में क्या डिफरेंस है। अभी मैंने बताया फ्रैक्शन नंबर हमेशा पॉजिटिव होंगे, और रैशनल नंबर किस पे होंगे, रैशनल नंबर इंटीजर नेगेटिव भी हो सकते हैं। सिर्फ यही एक मेजर डिफरेंस है दोनों में, ये हमेशा होल नंबर पे काम करता है और ये रैशनल नंबर ये किस पे, इंटीजर पे काम करता है। अगर एक एग्जांपल दूं मैं, 5/7, कोई क्वेश्चन पूछे क्या ये फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन नंबर है। अगर ये पूछे क्या ये रैशनल नंबर भी है, तो हाँ ये रैशनल नंबर भी है। अगर मैं इसके आगे माइनस लगा दूं, -5/7, कोई पूछे क्या ये फ्रैक्शन है, तो ये फ्रैक्शन नहीं है। क्यों नहीं है ये फ्रैक्शन, क्योंकि इसमें नेगेटिव का साइन आ गया। अगर पूछे रैशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, ये भी रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर में पॉजिटिव और नेगेटिव साइन आ सकता है, लेकिन अगर फ्रैक्शन पूछे तो फ्रैक्शन सिर्फ पॉजिटिव साइन वाला आएगा, नेगेटिव साइन वाला कभी भी फ्रैक्शन नहीं होगा। इसलिए सिर्फ यही डिफरेंस है दोनों में, रैशनल नंबर में और फ्रैक्शन में। तो आपको ये रैशनल नंबर की डेफिनेशन समझ में आ गई। रैशनल नंबर होते क्या हैं, जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखे जाएं और जिनके आगे प्लस या माइनस दोनों का साइन आ सकता है, तो वो क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। अब रैशनल नंबर क्योंकि हमारे फर्स्ट चैप्टर का नाम है, तो हम रैशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। ये था हमारा नंबर सिस्टम। नंबरों की पहचान होनी चाहिए सबसे पहले मैथ सीखने के लिए, कि कौन से नंबर नेचुरल नंबर होते हैं, होल नंबर कौन से होते हैं, फ्रैक्शन कौन से होते हैं, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब रैशनल नंबर हमारे चैप्टर का नाम है रैशनल नंबर। अब ये जितने भी मैंने आपको नेचुरल नंबर करवाए हैं, नेचुरल नंबर या होल नंबर करवाए, इंटीजर करवाए, और हम पढ़ेंगे रैशनल नंबर, इन सब पे कुछ प्रॉपर्टी है, 4 प्रॉपर्टी, ये सब पे सेटिस्फाई होती है ना या नहीं होती है, वो प्रॉपर्टी आपको जाननी है। सबसे पहले प्रॉपर्टी होती है, अब इनकी पहचान तो आपको हो गई, अब सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है क्लोजर प्रॉपर्टी।
क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? इसमें हम मान लो सबसे पहले हम लेंगे नेचुरल नंबर के ऊपर, ठीक है। रैशनल नंबर पे हम बाद में आएंगे, पहले नेचुरल नंबर से इजी पड़ता है। नेचुरल नंबर से क्लोजर प्रॉपर्टी समझो तो आपको रैशनल पे अपने आप समझ में आ जाएगी। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर मैंने बताया था 1 से स्टार्ट होते हैं, एक तरफ लिख लो नेचुरल नंबर, ठीक है, ऐसे। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? इस नेचुरल नंबर में के सेट में से, इनमें से कोई भी 2 नंबर लो, तुम्हारी मर्जी है, कोई भी ले सकते हो। मैं मान लो 3 और 4 ले रही हूँ, आप 2 और 3 ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। तो मैंने मान लो 2 और 3 ले लिया, 2 और 3 एनी नेचुरल नंबर, ये 2 नेचुरल नंबर है। अब इन दोनों को ऐड कर दो। ये क्लोजर प्रॉपर्टी चारों पे हम चेक करके देखते हैं, एडिशन पे भी, सब्ट्रैक्शन पे भी, मल्टीप्लिकेशन पे और डिवीजन पे। अब इन पे कैसे चेक करेंगे? देखो 2 और 3 2 नंबर ले लिए हमने। सबसे पहले एडिशन, इन दोनों को ऐड कर दो। आंसर क्या आया? 5। 5 क्या है? एक नेचुरल नंबर है कि नहीं है? ये नेचुरल नंबर है। तो हमने 2 ऐसे नेचुरल नंबर लिए, उनको ऐड किया, तो आंसर भी क्या आया? एक नेचुरल नंबर ही आया। इट मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी नेचुरल नंबर के ऊपर एडिशन में सेटिस्फाइड है। हम क्या कहेंगे? सेटिस्फाइड। सब्ट्रैक्शन पे देखेंगे, ये 2 नंबर हैं, हमने इनकी सब्ट्रैक्शन की, 2 - 3, 2 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये आएगा -1। लेकिन माइनस जो आंसर आया है, क्या वो नेचुरल नंबर में है? वो नहीं है। इट मीन्स नॉट सेटिस्फाइड। सब्ट्रैक्शन, क्लोजर प्रॉपर्टी पे सब्ट्रैक्शन पे सेटिस्फाइड नहीं है। क्लोजर प्रॉपर्टी नेचुरल नंबर की सब्ट्रैक्शन पे सेटिस्फाइड नहीं है, नॉट सेटिस्फाइड। सेम हम करेंगे मल्टीप्लाई पे, सेम दोनों पे मल्टीप्लाई करके देखो। 2 3 जा 6। अब देखो क्या 6 नेचुरल नंबर में आता है? बिल्कुल आता है। 2 नेचुरल नंबर की मल्टीप्लाई की तो आंसर एक नेचुरल नंबर ही आया। इट मीन्स मल्टीप्लीकेशन क्या है? सेटिस्फाइड। अब हम इन्हीं दोनों नंबरों को डिवीजन पे देखेंगे। 2 डिवाइडेड बाई 3, क्या 2 को 3 से डिवाइड करने के बाद ये आंसर आएगा 0 पॉइंट समथिंग में, कुछ 0.6, आगे भी कुछ भी आ सकता है। तो 0 पॉइंट में आया, तो पॉइंट वाले क्या नेचुरल नंबर में है? नहीं है। इट मीन्स ये भी क्या है? नॉट सेटिस्फाइड। अब क्लोजर प्रॉपर्टी ध्यान से देखो, मैंने सिर्फ नेचुरल नंबर पे करवाई है। कोई क्लोजर प्रॉपर्टी है, कोई भी 2 नंबर लो, अपनी मर्जी से कोई भी 2 नंबर ले सकते हो, उनको ऐड करके देखो तो आंसर क्या आना चाहिए? एक नेचुरल नंबर में ही आना चाहिए। सब्ट्रैक्शन करके देखो तो वो नेचुरल नंबर में नहीं आएगा, तो ये सेटिस्फाई नहीं है। तो कुल मिला के एक एडिशन और एक मल्टीप्लिकेशन की क्लोजर प्रॉपर्टी नेचुरल नंबर पे सेटिस्फाइड है। क्लियर? क्लोजर का मतलब ये है। अब नेचुरल नंबर की जगह यहाँ होल नंबर ले लो, सेम चीज है, यहाँ 0 एक और इंक्लूड हो जाएगी। कोई भी 2 नंबर लो, उनको एक बार ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करो और देखो क्या आंसर उसी सेट में से कोई आ रहा है, होल नंबर में से ही आ रहा है। अगर आंसर भी हमारा सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लाई और डिवीजन करने के बाद अगर उसी में से आ रहा है तो हम कहेंगे ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई है। और कंक्लूजन ये है, हर इसमें नेचुरल हो, होल हो, इंटीजर हो, रैशनल नंबर हो, इनमें क्या है? एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के सेटिस्फाई होती हैं, ये दोनों सेटिस्फाई नहीं होती हैं। ये क्या है? नेचुरल और होल नंबर की क्लोजर प्रॉपर्टी समझ में आ गई। क्लोजर प्रॉपर्टी का सिंपल निचोड़ ये है, जो भी नंबर सिस्टम हमें दे रखा हो उसमें कोई भी 2 नंबर उठाओ, उन्हें ऐड करके देखो, सब्ट्रैक्ट करके देखो, मल्टीप्लाई करके देखो, डिवीजन करके देखो। अगर आंसर उसी में आ रहा है, होल नंबर है तो होल नंबर में आ रहा है, तो क्या है? वो सेटिस्फाई होगी। ये क्लोजर प्रॉपर्टी है। उसके बाद आती है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? मान लो 2 नंबर ले लिए, 2 और 3 ही ले लिया, ये बिलोंग कर, ये किसके ले लिए? नेचुरल नंबर। 2 and 3 आर नेचुरल नंबर, ये दोनों नेचुरल नंबर ले लिया हमने। ये रैशनल नंबर भी बोल सकते हैं, ये रैशनल नंबर भी तो है, ठीक है। पहले मैं नेचुरल नंबर, क्योंकि बहुत इजी पड़ता है इसलिए मैं तुम्हें इन प्रॉपर्टी का मतलब समझा रही हूँ कि मतलब क्या है। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है
जो दो नंबर हमने लिए हैं अपनी मर्जी से, दोनों को ऐड कर दो, 2 + 3, आंसर क्या आया 5। अब पहले ये लिख लो 3 और बाद में ये लिख लो 2, 3 + 2 क्या आया 5। दोनों कंडीशन में आंसर क्या आया सेम आया। इसका मतलब कोई भी दो नंबर लो, उनके आगे और पीछे कैसे ही ऐड कर लो, आंसर हमेशा क्या आएगा सेम आएगा। यानी a + b किसके इक्वल है b + a के, दैट इज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये तो थी एडिशन, लेकिन अगर हम सब्ट्रैक्शन करें इन दोनों नंबरों की, सब्ट्रैक्शन करेंगे, सब्ट्रैक्शन पे देखो 2 3 है, 2 - 3 करेंगे तो क्या आएगा -1 आएगा आंसर, और 3 - 2 करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा। दोनों आंसर क्या है अलग अलग है, सेम तो है नहीं, एक -1 है एक +1 है, तो क्या है सब्ट्रैक्शन पे सेटिस्फाइड नहीं है। थर्ड किस पे देखेंगे मल्टीप्लाई पे, ठीक है। मल्टीप्लाई 2 × 3 कर दो जब भी 6 आएगा, और 3 × 2 कर दो तब भी क्या आएगा 6 आएगा, तो क्या है आंसर सेम आएंगे। तो मल्टीप्लिकेशन पे भी सेटिस्फाई है, और जब डिवीजन करके देखेंगे तो डिवीजन पे ये सेटिस्फाई नहीं होगी। ये क्या है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब सिंपली कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है, कोई भी दो नंबर लो, उनको सीधा ऐड करो, एक बार उनका प्लेस को चेंज करके ऐड करो, तो आंसर दोनों कंडीशन में सेम आ गया तो वो सेटिस्फाई है, अगर सेम नहीं आया तो वो सेटिस्फाई नहीं है। थर्ड आती है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इसमें क्या है हम 3 नंबर लेंगे, कोई भी 3 नंबर ले लो, 2 3 4 ये ले लो, ठीक है। अब इन करो 2 + 3 + 4, और ये लेफ्ट हैंड साइड ले लो, एक राइट हैंड साइड ले लो। पहले 2 + 3 + 4 ये ले लिया हमने, इनको डायरेक्ट ऐड नहीं करना, पहले इन दोनों पे ब्रैकेट लगाओ। बोर्ड मास में आपने सीखा होगा कि ब्रैकेट सोल्व करते हैं पहले, तो 2 + 3 + 4 क्या आया 7, और 2 + 7 क्या आ गया 9। अब इनका जो ब्रैकेट बाद वालों पे लगाई थी, अब स्टार्टिंग वालों पे लगा लो। 2 + 3 + 4, 2 + 3 5, 5 + 4 9। दोनों कंडीशन में क्या आया आंसर सेम आया, यानी 2 + ब्रैकेट पहले 2 पे लगाओ या लास्ट के 2 पे लगाओ, दोनों कंडीशन में आंसर क्या आएगा सेम आएगा। तो क्या है एडिशन पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन पे सेटिस्फाइड है। तो जनरली अगर फॉर्मूला बताऊं मैं, तो a + b + c इक्वल है a + b + cp। सेम प्रोसीजर से अगर हम माइनस करके देखेंगे तो माइनस पे ये सेटिस्फाई नहीं होगी, माइनस पे अलग अलग आंसर आएंगे। सेम मल्टीप्लिकेशन पे सेम आ जाएंगे, लेकिन डिवीजन पे फिर अलग अलग आ जाएंगे। क्लियर हो गई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 नंबर मिलेंगे हमें, क्लियर। उसके बाद लास्ट प्रॉपर्टी बची है एक हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से बनते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये क्या है, इसमें 2 साइन मिलेंगे। अभी तक हम एडिशन पे देख रहे थे तो एडिशन के साइन थे, सब्ट्रैक्शन पे कर रहे थे तो सब्ट्रैक्शन के साइन थे, मल्टीप्लाई पे कर रहे थे तो मल्टीप्लाई के साइन थे। अब इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में 3 नंबर होंगे और 3 नंबर में 2 साइन होंगे। कैसे, ये देखो a × b + c, यहाँ पे ब्रैकेट के और एक वेरिएबल के बीच में क्या होता है मल्टीप्लाई का साइन होता है। तो a की मल्टीप्लाई एक बार इसके साथ करेंगे एक बार इसके साथ करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा a × b, आगे किसका साइन आ गया प्लस का, a × c। ये क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। क्लियर है, ये चारों प्रॉपर्टी थी। सबसे पहले क्लोजर, फिर कोम्यूटेटिव, उसके बाद एसोसिएटिव, फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। मल्टीप्लिकेशन के किसके ऊपर, एडिशन के ऊपर। अगर यहाँ माइनस का साइन आ जाए तो क्या हो जाएगा a × b, माइनस का साइन आ गया, और a × c, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन के ऊपर है। ये क्लियर हो गया आपको। अब 2 चीजें और हैं, उन्हें बहुत ध्यान से समझना। ये प्रॉपर्टी जस्ट पहचाननी है आपको कि कौन सी प्रॉपर्टी है। अब एक चीज आती है एडिटिव आइडेंटिटी और एडिटिव इनवर्स। सबसे पहले है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है,
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है एडिटिव आइडेंटिटी। एक नंबर ले लो कोई भी, मान लो XYZ कोई भी 4 है, हम इसमें क्या ऐड करें कि आंसर 4 ही आ जाए हमारा। ऐसा कौन सा नंबर हो सकता है कि उसे किसी में ऐड भी करें और वो बढ़े भी ना, वही आ जाए। तो ऐसा एक ही नंबर है, कौन सा? 0। अगर हम इसमें 4 में 0 ऐड कर देंगे तो आंसर क्या आएगा? 4 आएगा। और 4 नहीं, हम कोई भी दुनिया का कोई भी नंबर उठा लें मैथ्स का और उसमें 0 ऐड करें तो आंसर क्या आएगा हमारा? हमेशा वही नंबर आएगा। माइनस का नंबर ले लो, -5 में हम क्या ऐड करें कि आंसर -5 आए, तो ये भी क्या आएगा? 0। तो एक ऐसा नंबर जिसको किसी भी नंबर में ऐड करें और आंसर वही नंबर आ जाए तो उसे क्या कहते हैं? 0 क्या बन गई हमारी? एडिटिव आइडेंटिटी। 0 क्या है? अगर क्वेश्चन ये आ जाए व्हाट इज द एडिटिव आइडेंटिटी, तो आंसर क्या होगा? 0। 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ एवरी नंबर। अब सेम है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या होता है? एडिटिव इनवर्स होता है हम किसी भी नंबर में, मान लो ये नंबर है 4 ले लिया हमने, हम इसमें क्या ऐड करें कि आंसर 0 आए। ऊपर वाले में क्या था कि हम किसी नंबर में क्या ऐड करें कि आंसर सेम आ जाए, लेकिन अब क्वेश्चन ये है हम 4 में किसी भी नंबर में 4 ले लिया एज ए एग्जाम्पल मैंने, हम इसमें क्या ऐड करें कि आंसर क्या आए? 0 आए। तो क्या आ जाएगा? इसका जो साइन है उसका उल्टा कर दो साइन, ये प्लस का 4 है तो क्या कर दो? माइनस का 4। 4 - 4 क्या आ जाएगा? 0। 5 ले लो, 5 में क्या ऐड करें? -5 ऐड कर दो, आंसर क्या आ जाएगा? 0। अगर माइनस का हो, ये तो क्या थे प्लस की, +5 में -5 में हम क्या ऐड करें कि आंसर 0 आ जाए, तो माइनस का साइन है तो प्लस का साइन ऐड कर दो, और -7 है तो इसमें 7 ऐड कर दो। ठीक है, तो इसका मतलब एडिटिव इनवर्स क्या हुआ हमारा? एडिटिव इनवर्स हुआ जो भी नंबर हमें दे रखा है, अगर उसका एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे? हमें उसमें अगर वो पॉजिटिव नंबर दे रखा है तो उसका नेगेटिव कर दो, और जो नेगेटिव दे रखा है उसका पॉजिटिव कर दो, तो ये क्या हो जाएगा? एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। अब बुक एक्सरसाइज से इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन कर लेते हैं कि एडिटिव आइडेंटिटी और एडिटिव इनवर्स दो चीज़ें और हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। पहले हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, वरना अगर चारों मैंने एक साथ करवा दी तो उसमें कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, तो इतना ये करके देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे, अभी वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में हम इनसे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। थैंक यू वेरी मच।